हेलो स्टूडेंट्स, तो आज लिमिट से रिलेटेड हमारे पास एक खूबसूरत सा थ्योरम है। थ्योरम ये है कि लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a इक्वल्स टू n इंटू a की पावर n माइनस 1। ठीक है, तो ये एक थ्योरम है जो बहुत ही यूज़फुल है और बहुत ही ज़्यादा MCQs में पूछा जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ कि हम किस तरह इसको प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अगर हमारे पास a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 दी हुई हो तो हम इसको लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर लिखूँ a की पावर 3 माइनस b की पावर 3, तो ये भी हम सबको पता है कि हम इसको लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 लिखता हूँ तो ये हमारे पास हो जाएगा a माइनस बी। अब इसके बाद वाली जो कहानी है वो बच्चों को याद नहीं रहती, तो यहाँ पर देखिए तो a की पावर 3 है तो यहाँ पर a की पावर 2 हुई है, मतलब a की पावर हमने लेस लिखनी है। तो यहाँ पर a की पावर 4 है तो मैं यहाँ पर a की पावर 3 लिख दूँगा, फिर प्लस लगा देंगे। 3 था, 2 था, फिर 1 था, तो 4 है, 3 है, तो इसके बाद हमारे पास a की पावर 2 हो जाएगा। साथ b है तो यहाँ पर b लिख देंगे, फिर प्लस। अब देखें a की पावर कम हो रही है, साथ b की पावर बढ़ती जाएगी, तो यहाँ पर a आ जाएगा और b की पावर 2, फिर प्लस। अब a 1 बन चुका है तो इसका मतलब है a आगे 0 होने वाला है, तो b हमारे पास यहाँ पर बढ़ जाएगा, 2 के बाद 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 का भी मैंने यहाँ पर फार्मूला आपके सामने एक्सपेंड कर दिया है। अब अगर मैं इसको इसी तरह n टाइम तक लेकर जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारे पास पावर n दी हुई है, तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि a की पावर n माइनस b की पावर n, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर a माइनस b इंटू। अब देखें 4 थी तो मैंने यहाँ पर पावर 3 लिखा था, मतलब एक मैं कम करता गया हूँ, और यहाँ पर अगर n है तो मैं यहाँ पर भी एक पावर कम लिखूँगा, मतलब यहाँ पर आ जाएगा n माइनस 1, फिर प्लस a की पावर एक और माइनस करूँगा तो n माइनस 2, साथ b लिख दूँगा, प्लस एक और कम करूँगा तो यहाँ पर a की पावर n माइनस 3, साथ b की पावर 2 लिख दूँगा, फिर प्लस सो ऑन। आखिर पे हमारे पास b की पावर बचती है, तो यहाँ पर जो है हमारे पास b की पावर क्या रह जाएगा, n माइनस 1, क्योंकि यहाँ पर अगर पावर 4 थी तो यहाँ पर हमने एक माइनस करके लिखी थी, 3 लिखी थी, तो यहाँ पर अगर पावर n है तो हमने जो आखिर में b की पावर बचेगी वो हमने n माइनस 1 लिखना होगा। ठीक है, तो आई होप आपको इसकी फार्मूले की भी समझ आ गई होगी कि किस तरह मैंने इसको एक्सपेंड किया है। अब इसके बाद जो है हमने जो थ्योरम प्रूफ करना है उसमें देखें तो हमारे पास दिया हुआ है x और a, मतलब हमने a की जगह x रखना है और b की जगह a रखना है। ठीक है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है उसको मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइड बाई x माइनस a इक्वल्स टू, यहाँ पर हम लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n a की पावर n, इसी को देखते हुए रिप्लेस करें और हमारा थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ a की जगह मैंने x लिख देना है, तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस b की जगह a यूज़ कर दूंगा, इंटू a की जगह हमारे पास x पावर n माइनस 1, फिर प्लस x पावर n माइनस 2 और b की जगह a लिख दूंगा, फिर प्लस a की जगह x पावर n माइनस 3, b की जगह मैंने a लिख देना है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास a2 और फिर प्लस डॉट डॉट, यहाँ पर आ जाएगा a की पावर n माइनस 1। होल डिवाइड में यहाँ पर x माइनस a है तो यहाँ पर भी मैंने x माइनस a लिख दिए, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और जो रिमेनिंग वैल्यू बची हुई है वहाँ पर हमने x की जगह a पुट कर देना है। तो यहाँ पर x की जगह मैं पुट करूँगा एक n माइनस 1, फिर प्लस यहाँ पर आ जाएगा a की पावर n माइनस 2 डॉट a, फिर प्लस a की पावर n माइनस 3 डॉट a स्क्वायर और फिर प्लस डॉट 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 a की पावर n माइनस 1। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास a की पावर n माइनस 1 प्लस ये बेस सेम है तो यहाँ पर a की पावर 1 दी हुई है, ये 1 और यहाँ पर n माइनस 2, तो इसका मतलब यहाँ पर जो पावर बचेगी हमारे पास 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो -1, फिर प्लस यहाँ पर भी बेस सेम है -3 + 2,
तो यहाँ पर भी n-1 आ जाएगा और प्लस डॉट डॉट a की पावर n-1। अब ये हमारे पास जो था ये हमारे पास n टाइम्स तक वैल्यू दी हुई है और यहाँ पर देखें तो सेम नंबर ही प्लस होके रिपीट हो रहा है। तो इट्स मीन इसको मैं लिख सकता हूँ n टाइम ऑफ a की पावर n-1। ठीक है, तो ये हमारे पास जो थी राइट हैंड साइड थी और ये थ्योरम हमारे यहाँ पर प्रूव हो गए हैं। तो आई होप आपको ये थ्योरम अच्छा लगा होगा और आपको इसकी अच्छी समझ भी आ गई होगी। अब अगर मैं इसके साथ एक छोटी सी एग्जांपल भी दे दूं कि हम इसका यूज़ किस तरह करते हैं क्वेश्चन के अंदर, तो देखिए अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि लिमिट x अप्रोचेस टू 5 और यहाँ पर आ जाए हमारे पास x की पावर 2 फिर -5 की पावर 2 डिवाइड बाई x -5। ठीक है, सपोज करते हैं मैंने सिंपल सा ये लिख दिया। चलिए इस पावर को थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया 4, यहाँ पर भी लिख दिया 4। अब हम क्या करेंगे, जस्ट ये फार्मूला यूज़ करेंगे n a की पावर n-1। अब यहाँ पर n की जगह हमारे पास पावर है 4, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4 इंटू a की जगह हमारे पास काम कर रहा है 5 और फिर n-1, तो इसका मतलब है 4 - 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर 5 की पावर 3, तो 4 और 5 की पावर 3 125। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये थ्योरम और साथ जो एग्जांपल मैंने कराई ये अच्छे से अंडरस्टैंड हो गई होगी।